क्या हुआ, चौंक गए? ऐसे क्या देख रहे हो भाई? आज मेरी ही हल्दी है और मैं ही दूल्हा हूं, लेकिन आप लोगों ने दूल्हे को दुल्हन के कपड़ों में कभी देखा नहीं होगा ना। ये कोई मजाक नहीं है, एंड नॉट अ चैलेंज। ये मेरे प्यार का प्रूफ है और एक पिता की चिंता का सॉल्यूशन, जो चाहते हैं कि उनकी बेटी जहां जाए वहां उसे बराबरी का रिस्पेक्ट मिले। नाम है मेरा रवि और ये मेरी कहानी है मेरी शादी की, जहां ट्रेडिशन से ज्यादा फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस है, जहां दूल्हा ही बन गया दुल्हन और एक मिसाल बन गया समाज के लिए। और जिनकी वजह से ये शादी दुनिया की सबसे डिफरेंट शादी बनी, वो थे प्रिया के पापा राजवीर सिंह, इंडियन जेंडर इक्वालिटी कमीशन के हेड ऑफिसर। एक ऐसे इंसान जो सिर्फ कागजों में लिखे कानूनों में नहीं, रियल लाइफ में भी इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। उनके लिए उनकी बेटी प्रिया उनकी सब कुछ है। उन्होंने देखा है कि शादी के बाद कितनी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं, कैसे उनका शोषण होता है, उन्हें हस्बैंड के बराबर रिस्पेक्ट नहीं मिलता। उनका कहना था, रिवाजों का बोझ सिर्फ लड़कियों पर क्यों? क्या दूल्हा कभी दुल्हन का त्याग, दर्द, फीलिंग्स समझ सकता है? क्या लड़कियों को भी वो लड़कों जैसे समान अधिकार मिल सकते हैं? और तो और समाज में ऐसे भी लड़के हैं जो लड़के होकर भी लड़कियों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इसी समाज ने उनसे भी बराबरी का हक छीन लिया। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, शादी होगी बट ऑन इक्वल टर्म्स, जहां प्रिया को किसी भी तरह की इनइक्वालिटी ना फेस करनी पड़े। उस दिन, रवि, तुम प्रिया से प्यार करते हो, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कराऊंगा जो उसके इमोशंस को ट्रूली समझे। इसलिए मेरी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन सर? देखो रवि, मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। पिता होने के नाते मुझे उसके भविष्य के लिए सही डिसीजन लेने का पूरा हक है। मैं उसे वहां नहीं भेज सकता जहां वो अनइक्वल फील करे, जहां उसे अपने पति की मर्दानगी का घमंड सहना पड़े। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ वो एक औरत है इसलिए उसका पति उस पर अत्याचार करे। इसलिए मेरी कंडीशन है, शादी के सारे रिवाज, हल्दी, मेहंदी और विदाई प्रिया की नहीं, तुम्हारी होगी। तुम एक दुल्हन बनकर वो सब कुछ फील करोगे जो रिवाज लड़कियों के लिए बनाए गए। तुम भी मेरी बेटी का त्याग, उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को समझ सको। तुम समझ पाओ कितना दर्द होता है अपने घर परिवार को छोड़कर किसी पराये घर को अपनाना, और फिर भी वहां रिस्पेक्ट और बराबरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती जो उसे अपने मायके में मिलती थी। तुम वो सब कुछ करोगे जो रिवाज दुनिया ने लड़कियों के लिए बनाए हैं। तभी सबको जेंडर इक्वालिटी का मतलब समझ आएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं तो बेहोश होते होते बचा। मैंने कहा, सर आप कहना क्या चाहते हो? मेरी शादी में मैं ही दुल्हन बन जाऊं? ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? मैं ये सब नहीं कर सकता। दुनिया के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? मैं कह रहा हूँ जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे इतना प्यार दिया, उसकी शादी उसी से होगी जो उसके हर दर्द को महसूस कर सके, जो उसकी जगह खुद को रखकर सोच सके। अगर तुम प्यार को समझते हो तो ये नया एक्सपेरिमेंट तुम्हारे असली मर्दानगी का सबूत बनेगा। तुम जेंडर इक्वालिटी के सबसे बड़े एग्जाम्पल बनोगे। मैंने तुम्हें जेंडर चेंज करवाने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ 15 दिन तक नई दुल्हन की जिंदगी जीने को कहा है, ताकि तुम्हें अपनी सो कॉल्ड मर्दानगी पर कभी घमंड न हो। मैंने सोचा ये सब मजाक हो रहा है, लेकिन राजवीर सर सीरियस थे। आखिर जेंडर इक्वलिटी के हेड जो है। मैं नर्वस होकर घर आया तो मॉम ने बोला, बेटा, प्रिया के पापा जो कह रहे हैं वो हर औरत के दिल की बात है, पर कोई भी पति उसे समझ नहीं पाता। उतनी हिम्मत किसी भी मर्द में नहीं होती। तुम्हें आज नारी को सम्मान देने वाली मर्दानगी दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। जेंडर इक्वालिटी के इस नई शुरुआत के लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। हल्दी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरी धड़कनें भी तेज हो रही थी। हमेशा दुल्हन को सजते देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि मुझे ही एक दिन दुल्हन बनकर अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करनी पड़ेगी। ब्रो, तू पागल है क्या? हम मर्द हैं, तुझे तो दूल्हा बनकर अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए। ये क्या पागलपंती है? दुल्हन बनेगा तू? इडियट। कैसा लग रहा है तू दुल्हन की ड्रेस में? ये औरतों का रिवाज है, तेरा नहीं। लोग हंसेंगे यार तुझ पे। हंसने दे यार। अगर मेरी थोड़ी सी ऑकवर्डनेस से किसी लड़की को सम्मान मिलता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल फॉर दैट। प्रिया के पापा को तसल्ली तो मिलेगी कि उनका दामाद कभी पुरुष होने के ईगो का शिकार नहीं बनेगा और जेंडर इक्वालिटी को फॉलो करके उनकी बेटी पर अत्याचार नहीं करेगा। शायद ये सब करके मैं अपनी प्रिया के फीलिंग को और उसके सैक्रिफाइस को फील कर सकूं
और उसका लाइफ पार्टनर बनने के लायक बन सकूं। और फिर आया हल्दी का दिन। व्हाट एम आई डूइंग यार, मैं रवि हूं, एक मर्द और अब एक दुल्हन। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर। क्या मैं उस इमोशन को फील कर सकता हूं जो एक लड़की हर बार अपने घर को छोड़कर जाती है जस्ट बिकॉज ऐसा रिवाज है। लेकिन प्रिया के लिए ये सब मंजूर है। वियर्ड लग रहा है पर गलत नहीं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर मुझे प्रिया का हाथ थामने का कोई हक नहीं। गाइस, अब ये सिर्फ एक शादी नहीं रही, अब ये एक नई सोच की शुरुआत है। क्या आप मेरा साथ दोगे? आप सब इनवाइटेड हो मेरी इस अनोखी जर्नी में। मेरी हल्दी, मेरी मेहंदी और मेरी शादी। सोचो, जब लोग एक दूल्हे को इस हालत में देखेंगे तो क्या होगा? मैं कैसे उनका सामना करूंगा? क्या इस उपाय से समाज में एक नई सोच का जन्म होगा? नेक्स्ट एपिसोड में मेरी शादी का ये ड्रामा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट और कमेंट करना मत भूलना। बाय।